इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया ना वुमेन एंड गर्ल्स के अगेंस्ट हार्मफुल जेंडर स्टीरियोटाइप्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जहां पे गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है एंड उनकी बॉडी को हाइपर सेक्सुअलाइज किया जाता है। मीडिया डिस्कोर्स का नेचर ही रियलिटी के सोशल कंस्ट्रक्शन में एक डिलीनिएशन अलाउ कर रहा है। सोशल मीडिया ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है जिसे सोसाइटी नॉर्मल कंसिडर करती है। सोशल मीडिया का काम होना चाहिए सोसाइटी की लार्जर रियलिटी को कंज्यूमर्स को दिखाना। हालांकि ये काफी अनफॉर्चुनेट है बिकॉज सोशल मीडिया के ऑपरेट करने का तरीका ही सेक्सुअलिटी को प्रमोट करना एंड फीमेल बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करना है, एंड इसके अंदर अदर फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट भी होते हैं। मैंने एक रिसर्च में देखा जहां 58 मैगजीन्स में 51% एडवर्टाइजमेंट जिसमें वुमेन्स को फीचर किया गया था उसमें उन्हें एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे किया गया था, एंड जब वुमेन्स को मेंस मैगजीन में दिखाया गया तो वहां उन्हें 76% ऑब्जेक्टिफाई किया गया था। नाउ ये इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया का फिनोमेना यंग गर्ल्स पे सेक्सुअलिटी इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिटली इंपोज कर रहा है, बट ये इंडिया में सेक्सुअल वायलेंस के इंक्रीजिंग रेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अपने इस अर्थ पे हर 10 मिनट में एक अडोलेसेंट गर्ल वायलेंस की वजह से मर जाती है। 5 में से 1 लड़की को लाइफ में गारंटी एक बार सेक्सुअल अब्यूज झेलना पड़ता है। अब तुम्हें पता है अनफॉर्चुनेट चीज क्या है? ये जो सोशल मीडिया जिसे कॉमन आदमी सेफ स्पेस समझता है, इट्स एडिंग टू द नैरेटिव। सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम ने ना डिजायर के हर एक शेड को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी कर दिया है, जिसकी वजह से विक्टिम अनसॉलिसिटेड कमेंट्स एंड ऐसे एडवांसेस के लिए ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। ये इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे जो लोग ऐसा कंटेंट हैंडल कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि वो कोई रियल हार्म ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ नॉर्मल चीज कर रहे हैं, बट जो एक्चुअल विक्टिम होती है ना उसकी स्टोरी कुछ और ही होती है। एंड जो वुमेन ऐसे डेरोगेटरी प्रैक्टिस में फंस जाती हैं उन्हें सिवियर एंजाइटी से सफर करना पड़ता है। वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को एंटिसिपेट करती रहती हैं बिकॉज वो सिर्फ वन सर्च अवे दूर होती हैं, एंड अपनी ये नैरो माइंडेड सोसाइटी उनके मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट करने में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। फिर उनके लिए गंदे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अपनी सो कॉल्ड सोसाइटी ना उनकी स्टोरी को ट्विस्ट कर देती है सो दैट उनका ये ट्रॉमा फुल फ्लेज्ड ड्रामा लग सके। वो एक ऑलरेडी हेल्पलेस विक्टिम को डीमोनाइज करने में कोई भी टेबल अनटर्न्ड नहीं रखते, जो एक्सट्रीमली अनसेफ एंड अनहेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट रेंडर करता है। इन गर्ल्स के इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ल्यूड कमेंट्स एंड रेप थ्रेट्स पाइल अप होते रहते हैं। ये गर्ल्स एक्सप्लॉइट होने के परपीचुअल फियर में जिंदगी काट रही होती हैं, एंड इवन तब भी जब इन्हें सोसाइटी की स्क्रूनिटी झेलनी पड़ती है। फिर ऐसे प्रोलॉन्ग्ड शेम एंड स्ट्रेस की वजह से उन्हें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ये जो कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है ना वो एक एंजाइटी ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस का स्ट्रीम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन का एक पार्ट उन्हें हमेशा फिजिकल अपीयरेंस एंड सेफ्टी पे डाइवर्ट करना पड़ता है सो दैट दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या एक्शन लेते हैं वो वुमेन्स परसीव कर सकें। यही चीज गर्ल्स के करियर में एक ह्यूज हर्डल होती है। उन्हें अपने वर्क प्लेस पे खुद की सेल्फ एस्टीम, विल पावर एंड प्रोडक्टिविटी को धोखा देना पड़ता है। एंड ये चीज ऑब्वियस है कि इस सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन की वजह से अराउंड द वर्ल्ड वुमेन्स को साइकोलॉजिकल इंपैक्ट झेलने पड़ते हैं। ये सोशल मीडिया पे फैले हुए लोगों के डीप एंड डिस्गस्टिंग थॉट्स जानने के बाद अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लड़कियों को बॉडी डिस्मॉर्फिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। नाउ तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कंडीशन बॉडी डिस्मॉर्फिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स तक कैसे पहुंच जाती है। लेट मी एक्सप्लेन। वेट, इस चार्ट को देखो। एक लड़की या वुमन के इंटरपर्सनल एंड कल्चरल सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के बाद वो खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई करती है। एफिकेसी की जगह वो बॉडी सर्वेलेंस करती है और खुद की अपीयरेंस को ज्यादा वैल्यू देती है, जिसकी वजह से 2 चीजें होती हैं, बॉडी शेमिंग एंड अपीयरेंस एंजाइटी, जो लीड करता है टू डिसऑर्डर्ड ईटिंग। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कंडीशन बॉडी डिस्मॉर्फिया एंड डिसऑर्डर्ड ईटिंग तक कैसे पहुंचती हैं। ऑल्दो इंडियन इंस्टाग्राम पे पेट्रियार्की एंड वल्गर कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है। केरला में इस साल रेप केसेस में सर्ज आया है। टिल नाउ 2021 में 1479 रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं और 3190 मोलेस्टेशन केसेस। बिकॉज इन पेजेस के क्रिएटर्स लोगों को विमेंस के एक्सप्लिसिट इमेजेस प्रोवाइड कराते हैं, एंड वो भी ऐसी वुमेन्स जो अपने एग्जिस्टेंस को इस प्रोसेस के थ्रू पूरी तरीके से खराब कर चुकी है एंड वो टोटली बेखबर है। देन यही क्रिएटर्स इन पिक्चर्स के मेम्स बनाते हैं, लोगों को इस पे हंसवाते हैं, उन पिक्चर्स को प्रमोट करते हैं, एंड इसी तरीके से ये चीप लोग रेप कल्चर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। उनके काफी सारे पोस्ट्स में वो रेप्यूटेड एक्ट्रेस के फेसेस को मॉफ करते हैं और उनके इंडिसेंट पिक्चर्स बनाते हैं। लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसे जोक्स प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को डिफेम करते हैं और सेक्सुअल अब्यूज भी प्रमोट करते हैं। फिर वो लोग जो ऐसा गार्बेज कंटेंट देखते हैं और अगर वो उससे अम्यूज होते हैं तो उनके दिमाग में एक ऐसा नोशन क्रिएट होता है कि इस चीज के लिए विमेन
विमेन की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, एंड स्पेशली अगर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से हो तो। नाउ अगर मैं ये पूछूं कि फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, तो वो होगा एक पर्सन को एज एन इंस्ट्रूमेंट देखना जो सेक्सुअल गोल्स को फुलफिल कर सके। एक पर्सन को एज एन ऑब्जेक्ट या फिर लेस देन ह्यूमन की तरह देखना, इसका ये मतलब हुआ कि तुम अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड मोरल वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर रहे हो। ये जो आजकल चाइल्डहुड का कमोडिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन का कमर्शियलाइजेशन हो रखा है ना, वो आज से पहले इतना प्रॉब्लमैटिक कभी नहीं था। फीमेल बॉडीज के हाइपर सेक्सुअलाइजेशन से पैसे कमाने के चक्कर में ये जो सोशल मीडिया पेजेस के एडमिन्स है ना, वो इनअप्रोप्रिएट सिचुएशंस में पिक्चर्स को अनएथिकली मॉर्फ करते हैं। अपने इस कंज्यूमर कल्चर के अंदर ना गर्ल्स का सेक्सुअलाइजेशन लोगों को पैसा बनाने के लिए, सोशल बाउंड्रीज को ब्रीच करने वाला कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ये जो इंस्टाग्राम के अडल्ट पेजेस पे मैसेज दिया जा रहा है ना, वो ह्यूमर के डिस्गाइज में सेक्सुअल वायलेंस स्प्रेड कर रहा है। दिमाग में घुसा लो इस चीज को, कंसेंट का वायलेशन इज नॉट फनी। अपने इंटरेस्ट के लिए फीमेल स्टोरीज एंड अचीवमेंट्स को वैंडलाइज करना अम्यूजिंग नहीं होता। कैट कॉलिंग, स्टॉकिंग, हरासमेंट, ये सब क्राइम होता है। ऑफेंडर्स को इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। अब इस चीज का ड्राइविंग फोर्स कुछ भी हो, समझने की बात यह है कि इस कल्चर का एग्जिस्टेंस विमेंस को बस एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह रिड्यूस कर रहा है, एंड इससे उनके मेंटल हेल्थ पे डीप इंपैक्ट पड़ सकता है। नॉट जस्ट दैट, ये उन्हें ऑटोनमस सेक्सुअलिटी डेवलप करने से भी डिप्राइव कर रहा है। बिकॉज ऐसी कंडीशन में विमेंस खुद को मेंस की सेक्सुअल एक्टिविटी का सिर्फ एक रेसिपिएंट समझने लगती हैं। आजकल की यंग टीनेज गर्ल्स सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज करने के एम से बॉडी अडॉर्नमेंट करती हैं, कमर्शियलाइज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड के लेंसेज में से खुद को देखती हैं, जो उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, एंड इसे ही कहा जाता है सेल्फ सेक्सुअलाइजेशन। ये सिर्फ चाइल्डहुड एंड वुमेनहुड का वायलेशन नहीं है, इंडिविजुअल बच्चों के साथ साथ पूरे चाइल्डहुड की भी इंक्रीज प्रोटेक्शन की मांग होनी चाहिए। सोल्यूशन ये नहीं है कि बच्चों को सेक्सुअलिटी के आइडिया से दूर रखना, बट हमें एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना होगा जहां सेक्स एजुकेशन ओपनली डिस्कस हो सके, जहां ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज सेक्सुअल रिलेशन का पार्ट ही ना हो। बट यंग माइंड्स के लिए इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट एंड ओपन करके हम इस चीज को टैंजिबल बना सकते हैं। किड्स एंड टीन्स को सेक्सुअलिटी का एक कॉम्प्रहेंसिव आइडिया चाहिए, जो कि वो है। तभी वो टाइम आएगा जब हम ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड सेक्सुअलाइजेशन को हरा पाएंगे। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग इंस्टाग्राम गर्ल्स के हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ पैरालंपिक्स नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ मेन कल्चर देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।